नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके चैनल गणित एंड जीएस में। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं प्रश्नों के द्वारा भारतीय संविधान। दोस्तों, हमारा आज का प्रश्न है, भारत के महान्यायवादी महान्यायवादी की नियुक्ति नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? दोस्तों, इसका उत्तर है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जी, महामहिम राष्ट्रपति जी नियुक्ति करते हैं भारत के महान्यायवादी। इसको दोस्तों अंग्रेजी में क्या कहेंगे? भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों, इसका उल्लेख हमें मिलता है अनुच्छेद 76 में। अनुच्छेद 76 में हमें भारत का एक अटॉर्नी जनरल होगा, इसका जिक्र मिलता है। यानी कि भारत का अटॉर्नी जनरल, भारत का महान्यायवादी एक संवैधानिक पद, यह एक संवैधानिक पद हुआ। और दोस्तों, कौन होगा ये भारत का महान्यायवादी? कौन हो सकता है? तो दोस्तों, जो उसकी योग्यता वो वही होनी चाहिए। योग्यता इसकी यही होनी चाहिए, वही होनी चाहिए। मेरे ख्याल से ऐसे लिखेंगे, वही होनी चाहिए जो उच्चतम न्यायालय उच्चतम न्यायालय के जज की होती है। यानी कि न्यायाधीश की जो योग्यता होती है, उच्चतम न्यायालय यानी दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की जो योग्यता होती है, वही योग्यता होनी चाहिए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनने के लिए। समझ गए दोस्तों? एक बड़ा महत्वपूर्ण है एक बड़ा महत्वपूर्ण है क्वेश्चन, बड़ा इसी से रिलेटेड है दोस्तों, कि जो भारत के महान्यायवादी होते हैं, भारत के महान्यायवादी वो संसद के किसी भी संसद के किसी भी सदन में बोलने बोलने अन्य कार्यवाहियों और जो संसद की कार्यवाहियां होती हैं उसमें सम्मिलित होने सम्मिलित होने एवं किसी भी सदस्यीय कमेटी, और कोई जो कमेटी बनती है, दुनिया भर की कमेटी होती है दोस्तों संसद की, कोई भी सदस्यीय कमेटी जो होगी, सदस्यीय संसदीय संसदीय कमेटी होगी, उनके सदस्य भी बन सकते हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, उसके सदस्य भी बन सकते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जी। परंतु परंतु वोट नहीं दे सकते। ऐसे कौन अधिकारी ऐसे कौन अधिकारी हैं
ऑप्शन आपके कई हो सकते हैं, CAG, सॉलिसिटर जनरल, एडिटर जनरल, इलेक्शन कमिश्नर, कई हो सकते हैं, फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन। मगर दोस्तों इसका उत्तर है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी कि भारत का महान्यायवादी। भारत का महान्यायवादी। कार्य क्या होता है दोस्तों भारत के महान्यायवादी का? दोस्तों एक तरीके से ये सरकार के वकील होते हैं। जो सरकार होती है, केंद्र सरकार, उसके विधीय सलाहकार यानी कि लीगल एडवाइजर, या भी आप कह सकते हैं सरकार के वकील हैं। दोस्तों एक बड़ा महत्वपूर्ण है इनके बारे में कि जो दोस्तों होते हैं महान्यायवादी, ये पद पर रहते हुए पद पर रहते हुए कोई प्राइवेट केस भी लड़ सकते हैं। प्राइवेट केस भी लड़ सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई बड़ा केस आया तो ये प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, उनके लिए कोर्ट में जाके कोर्ट के सम्मुख लड़ सकते हैं, ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं भारत के महान्यायवादी पद पर रहते हुए। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ खत्म करते हैं। धन्यवाद।